आज का दिन वास्तव में मक्सी के लिए नहीं, देवास, उज्जैन, शाजापुर और पूरे प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूरे महाकाल होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शाजापुर से कांग्रेसियों को पता नहीं क्या किस जन्म की दुश्मनी थी, कोई बात नहीं, जितना कांग्रेस वालों ने त्रास देना था दिया, लेकिन ये हमारा संघ आधारित जिला परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सपना कि जिनके कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, एक एक गांव को एक एक खेत पे पानी पहुंचना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शाजापुर जिला हमारा पार्वती काली सिंध पीकेसी योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचेगा, आनंद में डूबेगा। और जब पानी की बात कर रहा हूं तो ये कारखानों का शहर है मक्सी, पता नहीं क्या चक्कर था। यहां पर 1977 में सपना देखा गया कि ये कारखानों का यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बना और औद्योगिक क्षेत्र के बलबूते पर ऐसा माना जाता था कि ये औद्योगिक मुंबई दिल्ली कॉरिडोर पे बना हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन परमात्मा की पता नहीं क्या लीला है, कोई बात नहीं, ये मोदी जी के जमाने में अपनी सरकार का इंतजार कर रहा था। जोरदार अभिनंदन करें, मक्सी के भाग्य बदल रहे हैं। और मक्सी क्यों, उज्जैन, दोनों हाथ, चारों उंगली नहीं अब तो 8 उंगली है, और दोनों सांसद और सारे ही दोनों तीनों जिला अध्यक्ष पूरी यहाँ उद्योगपति जी जैक्सन ग्रुप के, उनको निवेदन करता हूं कि 2 मिनट आप बताएं कि हमने आज भूमि पूजन किया तो वो कितने दिन में लोकार्पित हो जाएगा, क्योंकि काम करे तो ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ गारंटी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन जैक्सन ग्रुप वाले, हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो यहाँ उपस्थित हैं, सरकार का अफसरों का जो कोऑपरेशन मिला, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो देश का ग्रोथ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, वही मध्य प्रदेश का ग्रोथ हो रहा है आपके नेतृत्व में। और अगर एक कारण है यहाँ पे मक्सी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है मुख्यमंत्री जी का स्वभाव, उनका स्नेह, जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत करा, जिस तरह से सबने हमारा वेलकम करा। हमारे को बाकी स्टेट्स में भी इतने इन्विटेशंस थे, बट सब जगह जाके हमने फाइनली मक्सी को ही चूज करा। यहाँ पर 8,000 करोड़ का निवेश हम कर रहे हैं अगले 3 साल में, और मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करने में कि पहला फेज हमारा जुलाई 15, 2026 में ही कमीशन हो जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना तब भी समय निकाल के उसके इनॉग्रेशन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ। ये बता रहा है कि आज भूमि पूजन हुआ और जुलाई में लोकार्पण हो जाएगा। आप बताओ, जुलाई और अभी नवंबर तो गए ही, समझो दिसंबर आ गया, तो 7 महीने के अंदर जिस कारखाने का अगर भूमि पूजन होकर लोकार्पण हो जाए तो राज्य की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, जोरदार अभिनंदन करो ये उस संकल्प के लिए। कांग्रेसियों को जब ये बात कहते हैं तो उनको लगता है उनकी छाती पे सांप लौट जाता है, उनको पता नहीं क्या बीमारी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो अभी बिहार का आनंद क्या आया, जोरदार अभिनंदन करो। क्या झाड़ू लगना चालू हो रही है।
सफाई चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। मैं तो आज इस आनंद में सच में विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, जातिवाद के खिलाफ, सामाजिक समरसता के लिए, सुशासन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, न्याय आधारित व्यवस्थाओं के लिए और लोकतांत्रिक उच्चतम मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें। सारे राज्य हमारे समान गति से बढ़े, आगे बढ़े और बिहार से तो हमारा मालवा वाले का ज्यादा रिश्ता है। बिहार तो हमारे लिए गले का हार है, आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें। बिहार की धरती हमारे राजा भोज के काल से, सम्राट अशोक के काल से, हर युग में और भगवान की कृपा से हम यहां जल अर्पित करें। छिपरा जी में, छिपरा जाएगी चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में और गंगा जाएगी बिहार से गंगा सागर तक। जोरदार अभिनंदन और बोले गंगा महारानी की। जब बिहार का आनंद आया तो बंगाल का भी आनंद आएगा। धीरे धीरे करके ये जो चल रहा सिलसिला, हम सब समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर सच्चे मन से काम करो, अच्छे मन से संकल्प करो तो भगवान भी साथ देता है, महाकाल का भी आशीर्वाद मिलता है। और ये सेवा लोकतंत्र में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चारों वर्ग की 4 श्रेणी माननीय मोदी जी ने बांटी है। और उसी आधार पर जब सबका साथ सबका विकास का शब्द बोला जाता है तो केवल बोलने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उसको मैदान में चरितार्थ करने के लिए मोदी जी संकल्पित रहते हैं। और इसीलिए आज जनता भरोसा कर रही है। पप्पू को मालूम ही नहीं पड़ा हारा कैसे, अभी तक सिर बैठ के पता नहीं कहां घर में छिपे पड़े हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लो डूबेंगे। जिसके साथ जाए उसका बेटा बेड़ा पहाड़, वो बंटा ढार। पता नहीं क्या मालूम कहां के नेता, कैसे नेता। लेकिन कोई बात नहीं, आओ बाबू और आ जाओ। पहले अध्यक्ष बन के लगातार हराते रहिए, अब बाहर से हरा रहे हैं। लगता कांग्रेस से जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कलंक मिटने वाला नहीं है, ये पक्की बात। कांग्रेस के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि फूट दिख रही है, आने वाले समय में फिर टूट दिख रही है। कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं, वो उनके अपने हाल पे छोड़ते हैं। आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में कई कार्यक्रम में आने का आनंद आता है। लेकिन मक्सी ने आज होली, दिवाली, सारे साल के त्योहार आज ही मना लिए, इतना आनंद आया है। मेरे को लगा नहीं कि खाली शाजापुर के फूल होंगे, ऐसा लग रहा है कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सारी फूल मंडी खाली हो गई, सब आ गए सबके हाथ में। क्या आज मेरे साथ एक दिक्कत है, अरुण को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को तो चश्मा नहीं लगता है। जो फूल फेंके भाड़ भाड़, तो मैं अपनी आंख बचाऊं कि आदमी देखो, समझ में नहीं आए किधर जाए, कैसे चले। लेकिन क्या आपके फूल से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर का जो आनंद है, वो आनंद फूट फूट के गंगा की, गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह निकल के आ रहा था। सच में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मक्सी के लिए आज जो सौगातें मिल रही, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और उन सौगातों में भी ये हमारा शाजापुर जिला रोजगार के तलाश में रहता था। बेरोजगारी की दर, सूखे का सामना, यहां से कई लोगों का पलायन, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। किसी बात की आवश्यकता पड़े शाजापुर और किसी बात के लिए जाना जाए कि नहीं जाना जाए, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के लिए
जान की बाजी अड़ा के लगातार अपनी पहचान बनाता है। हमें इस बात का आनंद है। होंगे लोगों के पास कागज के नोट, यहां तो चिल्लर का ही आशीर्वाद है। यह आनंद हजारों साल से है। हमको ये आनंद चिल्लर माता का भी मिलता है। और चिल्लर का क्यों, काली सिंध, पार्वती, हरेक माता का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहे, तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर के जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे, पता नहीं कहां क्या हो जाता है इनको, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। परवारे राम 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 जपते रहते, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहा है, और बाहर से भले ही कुछ भी के, अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े? आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसियों में भावांतर का लाभ नहीं लूंगा? आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले। ये लगातार इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे? अब 1500 रुपया महीना, और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए तुम्हारे यहां लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया। इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे। तो जब बहनों को अभी 1,500 3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहा है। आप भी जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने किसानों के लिए भी, सीमा पे जवान खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई।
और 25 से ज्यादा गौमाता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा, उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर। किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला सबको 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे गौमाता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी। जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मनाया, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो अधर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन के गीता जयंती। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के लाखों लोगों के बीच कौरव पांडव के महासमर में गीता का वो पवित्र ग्रंथ उद्भित हुआ। इसलिए हमारा संबंध है सांदीपनी आश्रम से, हमारा संबंध है गोपाल कृष्ण से, उनके मुखारविंद से जो गीता निकली, ये गीता के 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोक से जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती है, सनातन संस्कृति की जय जयकार मिलती है, हमारे अपने संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमने युवाओं की गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी करा रहे हैं, और 1, 2, 3 को पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती भी मना रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। और केवल गीता जयंती नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये नगरीय क्षेत्र में भी गीता भवन भी हम बनाने वाले हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे। और एक ब्लॉक के अंदर अभी क्रम से वृंदावन गांव भी बनाने का फैसला सरकार के माध्यम से हुआ है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब बिहार हो गया तो वृंदावन बिहारी लाल का तो आनंद आ ही गया है। हमको मालूम है तो वृंदावन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज मैं वहीं से आ रहा हूं। बदलते दौर में जिन जिन पे हमारी आस्था है, ऐसे आस्था के सारे चिन्हों के लिए हमारी सरकार रोजगार का भी काम करेगी, शिक्षा का भी काम करेगी, चिकित्सा का भी करेगी। और शाजापुर के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में। जोरदार अभिनंदन करो शाजापुर वालों के लिए। आयुर्वेदिक कॉलेज सुजालपुर में और मेडिकल कॉलेज शाजापुर में। जोरदार अभिनंदन करो, ऊपर हाथ करके, ताली अपनी बजा करके। बताओ आप, एक जिले के अंदर, अभी तो आज ये यहीं की बात कर रहा हूं, उसका तो भूमि पूजन लोकार्पण बाकी है अभी। लेकिन समय बदलता है तो कैसा बदलता है? हमने ग्रह नक्षत्र नहीं देखे, लेकिन होने वाले काम बता रहे हैं कि जब कीचड़ में से कमल खिलता है, सरकारें बनती है, तो ये विकास का सैलाब उमड़ता। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। विकास का सैलाब किसको कहते हैं? यही तो होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर राहत राशि भी लगभग 80,000 किसानों को, जोरदार अभिनंदन करो, सोयाबीन की राहत राशि भी आपके खाते में डाली गई। जब हम आपको सोयाबीन के लिए भावांतर की राशि दे रहे हैं, यहां पर राहत राशि के लिए भी अलग अलग प्रकार से। और ये ग्रीन एनर्जी का तो हब बनेगा शाजापुर। मैं मान के चल रहा हूं, आज यहां पर अलग अलग विकास के कामों के लिए भी 487 करोड़ की 20 अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम अपने सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने एक के बाद एक विकास के कामों के लिए।
जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड, जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से जब आपको ये बड़ी सौगात मिल रही है, तो इसके साथ साथ लगभग यहां पर 8,178 कितने प्रकार के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये विकास का हमारा सिलसिला चल रहा है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में 100 एकड़ में ये जैक्सन की हमारी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन किया है, जिसमें 8,150 करोड़ से अधिक का निवेश आएगा। और अभी 2,000 सेकेंड फेज में फिर 4,000 लोग तो अकेले इसमें काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये वर्तमान के समय के लिए। एमएसएमई में हमारा शाजापुर और उज्जैन का भी हिस्सा है। सांसद जी नाराज मत होना, ये दोनों हिस्से में आएगा। लेकिन आते आते आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां अलग अलग और 6 फैक्ट्रियों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। समय कम है, एक साथ ताली बजा दो, मेरे को भी जल्दी जाना है। इतनी सारी कौन पढ़े, अब तो सब दिखता जाएगा मैदान में, कौन उठा के ले जाएगा। हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिया तो यही रहेगा, होगा कि नहीं होगा। जोरदार ताली वाली बजाओ ये सभी सारी चीजों के लिए। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को जब मैं ताली बजाने का बोलता हूं, अभिनंदन करने का बोलता हूं, तो उसको कीड़ा काटता है, ये क्यों बोलते हो, ये क्यों बोलते हो, तुमको तो आता नहीं है ऐसे ताली बजवाना, और तुम तो कर्म पे लगाओ हाथ। तुम्हारे आने के बाद कांग्रेस और नीचे ही नीचे जा रही है, तो तुम्हारे हाल तुम्हारे पास रखो। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी के बाद पहली बार देखा, जिसके नेतृत्व में इंदौर के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाए। ऐसा तो कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस लाती ढूंढ ढूंढ के, कहां से लाती पता नहीं, और रोज उठाए मुंह। एक हमने ढपोर संघ सुना था, वो ढपोर संघ की कहानी भी जोरदार है। एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट हुआ गुरु महाराज, उनने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी बीमारी, मेरी गरीबी दूर कर दो, परेशानी दूर कर दो। भगवान साधु वेश में आए आपके जैसे, और एक शंख दे दिया कि इस शंख से मांग लेना, जो चाहो सब मिलेगा। वो शंख उनको मिला, उसकी गरीबी दूर हो गई, उसकी संपन्नता देख उसके पड़ोस में कोई ये कांग्रेस का अध्यक्ष जैसा भी रहता था। तो उनने कहा यार तुमने, तुम्हारे दिन बदल गए, क्या करा तुमने? तो उनने कहा मैंने भगवान की साधना की, भगवान की साधना से मुझे शंख मिला। तो उनने कहा मैं भी करता हूं। बेचारा भोला आदमी था, बता दिया कहां, बोले इस मंदिर में बैठ के भगवान की तपस्या कर ले, साधना कर ले। वो भी वहां बैठ गया, और भगवान अपनी दृष्टि से देख तो लेते हैं। उन्होंने कहा पहले वाला तो सच्चा था, ये दूसरा लुच्चा आ गया, बदमाश आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान को विनोद सूझा, थोड़ा मजाक सूझा। भगवान आ गए, बोल क्या चाहिए? बोले मेरे को भी महाराज वो शंख दो। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दूं, फिर क्या करेगा? बोले आप जब दे रहो तो जितना उसको दिया उससे डबल मेरे को चाहिए। बोले डबल? बोले अगर वो 1 लाख मांगता तो उसको 1 लाख मिले, और मैं 1 लाख मांगू तो मुझे 2 लाख मिलना चाहिए, मैं जरा डबल वाला हूं। भगवान ने कहा देखो साला लुच्चा कितना बदमाश है, बगैर कोई कारण से उस बेचारे की पूछ करके अपने पास आ गया, और फिर भी ये कह रहा है। भगवान बहुत मजे से ने कहा चल ठीक, तू जो मांगेगा ये शंख डबल करके देगा। और ने कहा ठीक है। शंख की विशेषता थी पहले वाले की, जैसे मांगो 1 लाख रुपए दे दो तो उतना 1 लाख रुपया दिया, दूसरा जब दिया तो वो डबल करता था। उन्होंने कहा मुझे 1 लाख रुपए दे दो, बोले 2 लाख देता हूं। उन्होंने कहा वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा शंख है। उन्होंने कहा 2 लाख दे दो, उन्होंने कहा 4 लाख देता हूं। उन्होंने कहा वाह गजब, उन्होंने कहा बस 4 ही दे दो, बोले नहीं 8 लाख देता हूं। तो देने वेने का कुछ आ नहीं रहा था। तो लोगों ने पूछा कि उनने अपने शंख से पूछा कि महाराज आप खाली बोले जा रहे हो, मेरे बोलता थोड़ी हूं, मैं तो देता थोड़ी, खाली बोलता ही बोलता हूं, मेरे पास देने का कोई काम नहीं है। देने वाला तो पहले वाला ही था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष की हालत है। आज यहां आंदोलन करूंगा, आज वहां आंदोलन करूंगा, आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे नाव तो डूब गई बाबू, किधर कर देगा ना कहां कर देगा। पूरे प्रदेश में झाड़ू लगा दी तुम्हारे रहते रहते। कांग्रेसियों को तो अपने विचार कर रहे हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जिसको देखो वो आंदोलन कर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, और वो हमारे से कहता है कोई बात नहीं भैया, तू बोलता रहे, तू ढपोर संघ की भूमिका निभा ले, हम तो पहले वाले भक्त की भूमिका में खुश हैं, हमारे लिए तो वही पर्याप्त है।
मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं, अब उज्जैन भी दूर नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा भी बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो आपके इस क्षेत्र के लिए। यहां से अपना दताना मताना का एयरपोर्ट एक तरह से वो भी शाजापुर का ही माना जाएगा। शाजापुर को पता नहीं परमात्मा ने क्या भाग्य दिया है, दो जुड़वा भाई पैदा हो गए, उज्जैन और शाजापुर। उज्जैन का हो तो शाजापुर का अपने आप हो जाता है। जोरदार ताली वाली बजा करके अपना आनंद भी ले। महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। जब मैं आपसे विकास की बात कर रहा हूं तो यहां उज्जैन देवास शाजापुर कॉरिडोर में कनेक्टिविटी भी बढ़ रही और इसीलिए अब रतलाम, कोटा, अहमदाबाद, देवास, इंदौर, भोपाल सबकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब ये हमारा 4 लेन मक्सी से उज्जैन 350 करोड़ का, किसको कहते हैं 350 करोड़ का, मक्सी से उज्जैन का 4 लेन, ये आज इसका भी अपना भूमि पूजन हो रहा। जोरदार ताली बजा करके आनंद लें। वो जब दे रहे तो एक 4 लेन नहीं, एक रोड डबल ये भी कर रहे हैं। ये गोल क्या कौन थे गोलवा से तराना का रोड भी डबल कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, इसका भी पैसा मंजूर हो गया है। चारों तरफ से, जिधर से चाहो उधर से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। आज बदलते दौर में मैं बोल तो बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन संकट मेरे को अपने को आगे भी जाना है और भी बहुत सारे काम। लेकिन आज आपसे आपके बीच में जिस प्रकार का ये हमने बीते दिन भगवान बिरसा मुंडा को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। आदिवासी नायकों के लिए शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंटिया मामा, किराड़, हमारा छीतू किराड़े जी, ऐसे सारे महापुरुषों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने सभी नायकों के लिए कांग्रेसियों ने केवल वोट लिए, केवल अब आदिवासी जनजाति सबके लिए वोट लिए, कभी कुछ नहीं किया। हमने डंके की चोट टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में यूनिवर्सिटी बनाई, महू का रेलवे स्टेशन टंटिया मामा के नाम पे किया। लगातार रानी दुर्गावती के लिए 2 कैबिनेट संग्रामपुर और जबलपुर में करके बताई। अभी छात्रावास हमने रानी दुर्गावती के नाम पे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पे आश्रम पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक समरसता के लिए कहते नहीं है, करके दिखाने का काम हमारी सरकार का है। ये माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी लिस्ट है, यहां पर इनके सबके नाम पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मांगने वाला भैया मेरा कम नहीं है आपकी तरफ से। 9,000 के तो हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिर कुछ चीज मांगी है, ये जोड़ लेंगे तो लगता है कि ये 10,000 करोड़ ही हो जाएगा। बताओ आप फिर क्या बचने वाला है। लखुंदर परियोजना सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? ताली तो ऐसी बजाई कि बिल्कुल अभी हाल ही दे दूं निकाल के, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बेरछा भाया झोकर मक्सी मार्ग का उन्नयन करना है क्या? 110 करोड़ का सवाल है भाई, छोटा मोटा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो 2,000 करोड़ का भी 110 और ये भी देने की घोषणा करता हूं आपके लिए। क्यों फिर बात ताली वाली में जाओगे, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं अगली बार भैया। मोहन बड़ौदिया से बाईपास बनवाना क्या? बाईपास तो बनाने की घोषणा करता हूं। कड़ौदिया से कालवा मार्ग सब आज ही लोगे क्या अगली बार भी आओगे? चलो भाई, आपको देने की घोषणा करता हूं, जब आप है तो छप्पड़ फाड़ के ही मिलना चाहिए। सिरोल्या, कपादिया, सिहोदा, साजोद मार्ग, लखुंदर नदी पे उच्च स्तरीय पुल, निम्न स्तरीय नहीं चलेगा, उच्च स्तरीय चलेगा, 10 किलोमीटर का 20 करोड़ की लागत लगेगी। देना है क्या? तो चलो देने की घोषणा करता हूं। वो युवाओं के लिए ये जो कारखाना खुलेगा, इस कारखाने में पॉलिटेक्निक तो है शाजापुर में, ITI भी है, लेकिन आपने कहा रिन्यूएबल एनर्जी का ये नवकरणीय ऊर्जा जो चल रही है, इसकी लेब नहीं है, तो लेब बनाना पड़ेगी ताकि बच्चे सीखे और उनको काम मिले। बनाना चाहिए क्या?
तो बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस कारण से भी। ग्राम सतगांव में आपने कोई ग्रिड मांगा है 315 MVA का, छोटा मोटा नहीं है। बाप रे, बताओ। चलो बनाने की घोषणा करता हूं, अब कोई बात नहीं। आज जब मांग ही रहो तो नगर पालिका शाजापुर, नगर परिषद मक्सी, लमसम पैसे मांग रहे हो 10-10 करोड़ रुपया देना चाहिए। इंदर सिंह जी, हाँ चलो, मंत्री जी ने भी कहा, सांसद जी दोनों देना चाहिए, देने। चलो फिर देने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाओ आपके सभी काम के लिए। मेरी अपनी ओर से, अरे हो गया, अगली बार के लिए करना यार, अभी और मंदिर देखे। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। विकास के मामले में लगातार हमारा ऐसा ही कारवां चलता रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ हमारी ये सरकार विकास के लिए संकल्पित है। तो विकास के लिए सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और एक एक काम क्वालिटी का भी होगा, स्वच्छता के साथ अच्छे काम के लिए सच्चे हृदय से करने का हम सब संकल्प लें। तो बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की।